हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम शबाज़ है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और एग्ज़ाम्स के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे दोस्तों, क्योंकि हाल ही में कई सारे नोटिफिकेशंस आ रहे हैं अभी रिलेटेड टू बैंकिंग हो या फिर जितने भी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो, जितने भी अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं उनके लगातार अभी नोटिफिकेशंस आ रहे हैं। तो इस बार आपको कोई ना कोई एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्रैक करना ही है, राइट। तो उसके लिए हम लोग भी जो है जो जनरल करंट अफेयर्स है, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट लेक्चर्स हो सकते हैं, वो सब आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ई श्रम पोर्टल के रिलेटेड रहेगा। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको रिसेंटली लॉन्च किया गया है 26 अगस्त यानी कल ही, फॉर अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स के लिए दोस्तों। तो ई श्रम पोर्टल होता क्या है, इसको क्यों लॉन्च किया गया है और क्या क्या इसके फ़ायदे हैं, किन लोगों को ये लोग कवर कर रहे हैं इस पोर्टल में, इस सारा कुछ आज हम इस डिटेल जानकारी लेंगे इस लेक्चर के द्वारा। और कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आ रहा है ये भी मैं आपको इसके बताऊंगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको इस सारे चीज़ों के ऊपर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं दोस्तों। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा अपडेट देना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई भी एग्ज़ामिनेशन काउंसलिंग चाहिए, आप हमारा जो वेबसाइट है www.proxygyan.com वहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। अपने टाइम और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने सेशन को बुक कर सकते हैं दोस्तों। ओके, तो लेट्स बिगिन आवर लेक्चर। व्हाट इज़ ई श्रम पोर्टल और इसको किस तरह से अप्लाई किया जाता है। ओके, तो रिसेंटली गवर्नमेंट लॉन्च द ई श्रम पोर्टल बिकॉज ये चाहते हैं कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स का एक पर्टिकुलर डाटाबेस हो। ओके, डाटाबेस किस लिए बनाया जाता है, ताकि आपके पास एक प्रॉपर फिगर हो, प्रॉपर जो है स्टैटिस्टिक्स हो, ताकि आगे चलकर आप पर्टिकुलर सेक्टर के लिए एक अच्छे एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स लेकर आ सकते हैं, सोशल स्कीम्स लेकर आ सकते हैं। उनकी क्या ज़रूरत है, क्या चाहिए उनको, उसके हिसाब से गवर्नमेंट काम कर सकती है। ओके, अगर इस तरह से करना है तो पहले बेसिक जो है वो डाटा रहना चाहिए। जब तक आप डेटा नहीं रहेगा तो क्या करेंगे आप। तो इसी तरह एक डेटाबेस को जमा करने के लिए इन्होंने एक ई पोर्टल को लॉन्च किया है, ई श्रम ई पोर्टल फॉर अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स। अनऑर्गेनाइज का मतलब क्या है, जिसमें आपको लेबर्स आते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स आते हैं, राइट। कई सारे ऐसे जो जो उनका प्रॉपरली कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है, अनऑर्गेनाइज वर्कर्स होते हैं, राइट। एंड ये किसको लॉन्च किया गया है, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा, जो कि भूपेंद्र यादव जी है। उन्होंने एक्चुअली पोर्टल तो कल लॉन्च हुआ है, बट लोगों की बात करें तो ट्यूसडे के दिन ही लॉन्च हो चुका था दोस्तों। ओके, उसके बाद इन्होंने पोर्टल को लॉन्च किया है और इनका मेन मकसद ये है कि ये 38 करोड़ अनऑर्गेनाइज वर्कर्स को रजिस्टर करना चाहते हैं, सच एज कंस्ट्रक्शन लेबर्स, माइग्रेंट वर्कफोर्स, स्ट्रीट वेंडर्स, डोमेस्टिक वर्कर्स, जितने भी हो गए। ओके, सारे चीज़ों को, सारे लोगों को इसमें इंक्लूड करेंगे और इनका मकसद ये है कि 38 करोड़ को रजिस्टर हो पाए, ताकि जो भी स्कीम्स गवर्नमेंट डिज़ाइन करे ये डायरेक्टली बेनिफिट इन लोगों को पहुंच सके। ओके, एंड द वर्कर्स विल बी इशूड ए ई श्रम कार्ड, जैसे कि आधार कार्ड हो गया आपका। ओके, सो इसी तरह आपको एक कार्ड दिया जाएगा, जैसे कि आधार कार्ड, रेशन कार्ड, वो एक तरह का कार्ड होगा। इसकी मदद से आप जहाँ पे भी दिखाएंगे तो जितने भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं आप उसका लाभ उठा सकते हैं, जितने भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स हैं। एक वेरी गुड स्टेप है दोस्तों। एक ये आप जो सोशल सिक्योरिटी इश्यूज जो हमारे इंडिया में हो रहे हैं उसको टैकल करने के लिए गवर्नमेंट ने एक अच्छा जो है ई श्रम कार्ड लॉन्च करने की अच्छी बात की है, ताकि अभी ऑनगोइंग पैंडमिक को लेकर जो वर्कर्स हैं, स्पेशली माइग्रेंट वर्कर्स की बात करें तो वो तो जॉबलेस हो चुके हैं। उनको प्रॉपरली कोई इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं होती है, उनको प्रॉपरली कोई एक सिक्योरिटी स्कीम्स नहीं होता है। तो इस सारे लोगों को कवर करना अच्छी बात है, ताकि गवर्नमेंट अगर कोई कल के रोज़ सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स लेकर आती है, अगर कोई पेंशन स्कीम्स हो तो इन लोग डायरेक्ट उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और ई श्रम कार्ड के कितने डिजिट होते हैं, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा। 12 डिजिट यूनिक नंबर रहता है। ओके, एंड एक्चुअली ये जो फैसला है कब कब का कर चुका होना था, बट सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद भी कोई टिप्पणी की, फिर उसके बाद क्रिटिसिज्म आया, उसके बाद जाकर गवर्नमेंट ने रिसेंटली डेटाबेस को क्रिएट करने की बात की है। और मेन अभी जो पार्ट है, रजिस्ट्रेशन किस तरह से करें, वो इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। ओके, देखिए रजिस्ट्रेशन जो है आपको लेबर मिनिस्ट्री, स्टेट गवर्नमेंट, ट्रेड यूनियन एंड कॉमन सर्विस सेंटर्स, ये चारों ज़रिए से आपको रजिस्टर कर सकते हैं ई श्रम पोर्टल में। ओके,
और ये अवेयरनेस कैंपेन्स भी चलाया जाएगा सारे वर्ल्ड वाइड, नॉट वर्ल्ड वाइड, इन कंट्री में, नेशन वाइड, सॉरी, नेशन वाइड कंट्री में, ताकि लोगों को पता चले कि इस तरह से कोई कैंपेन चल रहा है और लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्टर हो सके और इनका जो गवर्नमेंट का टारगेट है 38 करोड़ उसको ये लोग कवर कर सके। और कौन कौन कोऑर्डिनेट कर रहे हैं इसको? लेबर मिनिस्ट्री है, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, ट्रेड यूनियन है एंड कॉमन सर्विस सेंटर है। नेक्स्ट बात करें, फॉलोइंग द लॉन्च ऑफ पोर्टल द वर्कर्स फ्रॉम द अनऑर्गेनाइज सेक्टर कैन बिगिन द रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द सेम डे इन द सेंस the portal has been launched in the August 26th, so from the same day they can register themselves in the portal. Okay, next a नेशन वाइड टोल फ्री नंबर भी निकाला गया है ताकि कोई भी डाउट्स हो 14434 को आप कॉल कर सकते हैं। ये लोग असिस्ट करेंगे आपको कि किस तरह से रजिस्टर करना है पोर्टल के ऊपर, क्या क्या डिटेल्स ये लोग पूछेंगे। ओके, जैसे आगे इन्होंने बताया कि आधार कार्ड नंबर आपको देना पड़ेगा, बैंक अकाउंट डिटेल्स आपको देने पड़ेंगे, राइट, अपार्ट फ्रॉम फिलिंग अदर नेसेसरी डिटेल्स हो गया जैसे कि डेट ऑफ बर्थ, होम टाउन, मोबाइल नंबर, जो आपकी सोशल कैटेगरी है, OC BC, राइट, SC ST, सारा कुछ ये इन्फॉर्मेशन लिया जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है कि किस तरह से फिलअप करना है या कौन सा नंबर डायल करना है या कौन सा नंबर अगर डाउट है तो आप इसको डायरेक्टली 14434, अगर आप टोल फ्री नंबर है, नेशनल टोल फ्री नंबर है दोस्तों, यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। So this is about today's lecture, एक very informative lecture and very important lecture for many competitive exams. Directly आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ई श्रम पोर्टल which was recently launched comes under which ministry? ओके, और ई श्रम कार्ड कितने डिजिट का होता है, राइट, उसके लिए क्या क्या ज़रूरी है, इस सारा कुछ आपको एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज का मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।